नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की जानकारी है लाइफस्टाइल चेंजेस से पेट की गैस कैसे कम करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि गैस होती क्या है और ये कैसे बनती है। अगर हमें इसके बारे में जानकारी होगी तो हम इसको हटाने के उपाय भी अच्छे से कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जो नॉर्मली हम खाना खाते हैं वो जाके डाइजेस्ट होता है, तो उस डाइजेशन के दौरान उस खाने की ब्रेक डाउन होना, बहुत सारे एंजाइम उसको ब्रेक करते हैं डाइजेशन के लिए। जैसे हमने मुंह से खाना खाया, वो छोटी आंत में गया, छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम उससे मिले, उसने उसको ब्रेक डाउन किया पचाने के लिए जितना पचा, और जो वहाँ नहीं ब्रेक डाउन 100% हो सका वो हमारी बड़ी आंत में गया। वहाँ पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उन बैक्टीरिया ने उसको लास्ट ब्रेक डाउन किया। उस ब्रेक डाउन के दौरान गैस पैदा होती है और वो गैस नॉर्मली हमारी पास होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन है कि हर आदमी में 500 to 750 ml गैस हमारे पेट में रहती ही है। उसके ऊपर अगर हमें ज़्यादा गैस हो रही है, हमारा पेट फूल रहा है, हमें उससे अनईजी हो रहा है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। उस पे मैं आपको बताती हूँ कैसे चेंजेस करके हम उसे कम कर सकते हैं। पहली चेंज हमें लानी है अपने लाइफस्टाइल पे। अगर हमारी डेस्क जॉब है, बैठने की जॉब है, तो हमें उसे एक्टिविटी में चेंज करना है। वो हम बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। हमें अपनी फ़ोन कॉल को चलते हुए अटेंड करना है, हमें लिफ्ट छोड़ के स्टेयरकेस यूज़ करनी है। ये आपके लाइफ उसमें हो गया, एक्सरसाइज और वॉकिंग हो गया। देन कुछ चेंजेस हैं जो आप डाइट में करके अपनी गैस से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, जितनी कार्बोहाइड्रेट रिच वाली फूड्स हैं वो गैस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट पे जाना है। वैसे भी हमारी फिटनेस में लो कार्बोहाइड्रेट को ही तरजीह दी जाती है। जैसे अगर आप ओबीस हैं तो डाइट हम लो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर आप डायबिटीज़ टाइप 2 के पेशेंट हैं तो हम लो कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। फैटी लिवर है तो लो कार्बोहाइड्रेट, हाइपरलिपिडेमिया तो लो कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे मेन वजह इसकी रिच का ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो ज़्यादा ब्रेकडाउन, ज़्यादा डाइजेशन और वो प्रोसेस ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा गैस बनी। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले लो कार्बोहाइड्रेट चीज़ें लेनी है। उसमें मैं आपको बताती हूँ हम क्या क्या ले सकते हैं। लो कार्बोहाइड्रेट वेजिटेबल यूज़ करनी हमने, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कम कार्बोहाइड्रेट होता है, रिच फाइबर एंड रिच मिनरल एंड विटामिन्स होते हैं। उसमें शिमला मिर्च है, कैबेज है, स्पिनच है, मेथी है एंड बीन्स हैं। तो ये वेजिटेबल जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें कम गैस बनाती हैं और ये स्टाइटी भी ज़्यादा देती है। इनको खाने से हमें भूख भी देर में लगती है। ऐसे ही हमें नॉन गैसेस फ्रूट यूज़ करने हैं। उनमें आते हैं आपके पाइनएप्पल आता है, कीवी फ्रूट आता है, लेमन आता है एंड रसवरीज आती हैं जिनमें कि कम कार्बोहाइड्रेट होता है। सेम हमें डेयरी प्रोडक्ट पे आना है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को आपने भी सुना होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं कि हम मिल्क लेते हैं तो हमें गैस होती है। तो हमें मिल्क को रिप्लेस करना है। जैसे कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, जो आलमंड मिल्क ले सकते हैं, चेंज किया हुआ, एंड उसका अगर फिर भी उससे होती है तो हमें मिल्क को अवॉइड करना है। चीज़ एंड बटर आप ले सकते हैं, उसमें लो कार्ब्स होते हैं। एंड इसके बाद आता है हमारा ग्रेन्स में हम होल ग्रेन यूज़ करते हैं। पर फ्रेंड्स, 1% लोगों में एलर्जी टू व्हीट पाई जाती है, जिसे हम सीलिएक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अगर हमें व्हीट खाने से हम नोट करते हैं कि हमें गैस बनती है, जहाँ हमें ब्लोटिंग है, इरिटेशन है, तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, सीलिएक डिजीज़ रूल आउट करानी चाहिए एंड देन फिर हम हर तरीके से व्हीट को ना करना है। चाहे वो
चपाती है, चाहे वो ब्रेड है, चाहे वो बिस्किट है, जिसमें भी व्हीट है वो हमें नहीं यूज़ करनी, तो हमें गैस नहीं बनेगी और हम आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चेंजेस हैं जिसको करके हम अपने गैस से छुटकारा पा सकते हैं। एंड में हम वही कहेंगे कि हमें, हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मेरा छोटा है इसमें, आप एनिमल प्रोटीन में गैस नहीं बनती क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं है, हाई प्रोटीन होता है। बट हम उसको कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कितना तेल डालते हैं, कितना अनियन डालते हैं, कितना गार्लिक डालते हैं, वो गैस बना सकता है। पर एक्चुअल में जो एनिमल वो है वो हाई इन प्रोटीन है, उससे गैस नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चेंजेस करके हम अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। बिना किसी मेडिसिन से हम अपना लाइफस्टाइल आसान कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आप, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, इन चेंजों को अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें और मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल मैं आपके साथ एक नए टॉपिक से जुड़ती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद।